अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोल चाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हमने पूरी तरह से मालूमात हासिल की थी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज का लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस यानी इसको उर्दू में कहा गया जाता है कि ज़माने माजी यानी गैर मुतय्यन में जो काम होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब इसकी तारीफ़ क्या है कि जिस जुमले से ये बात मालूम हो कि काम जो है पहले ही मुकम्मल हो चुका था, इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे जुमले के आखिर में क्या आता है? जैसे लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की। एग्जाम्पल के तौर पर अहमद आया, अहमद गया, मैं सोया, वो उठा, उसने कहा, हमने बोला। इस तरह से आया, लिया, उठा, बैठा। इसके अंदर हैं, हूँ, था, थी, थे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। ये टेंस के अंदर था, थी, थे का इस्तेमाल नहीं होता है। या देखिए तो इस टेंस के अंदर किस तरह से इस टेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं आया था, मैं आया था। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस आता है जिसमें हम अब देखेंगे कि इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस आता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सारे सब्जेक्ट के साथ ने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो लगता है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड लगता है। चलिए जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। एक सेंटेंस है हमारा कि अहमद स्कूल गया। अहमद स्कूल गया एक हमारा सेंटेंस है। इसको जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अगर हम इसको बनाते हैं इंग्लिश में तो किस तरह से बनाएंगे? इसका कायदा सबसे पहले हमको मालूम होना ज़रूरी है। जब हम मुस्बित सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और उसके आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस हमारा है कि अहमद स्कूल गया। अब यहाँ सबसे पहले अहमद है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? अहमद है। तो हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिया अहमद को, हमने लिखा अहमद। उसके बाद हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। अब सेकंड वर्ब का फॉर्म यानी अहमद स्कूल गया। गया के लिए क्या आता है इंग्लिश में? गो। और इसका गो का सेकंड फॉर्म क्या आता है? सेकंड फॉर्म आता है इसका वेंट। जैसे अहमद वेंट, कहाँ गया अहमद? स्कूल। क्या लिखेंगे हम? स्कूल। जैसे अहमद वेंट टू स्कूल। टू प्रिपोजिशन काम कर रहा है। इसको भी हम आगे इसका मालूमात हासिल करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल के लिए अगर मैं सेंटेंस लेता हूँ, जैसे उसने एक खत लिखा। उसने एक खत लिखा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। उस यहाँ पर एक लड़का है, ने मुज़क्कर है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ही। अगर यहाँ पर मुअन्नस होता तो हम शी का इस्तेमाल करते। यहाँ पर कोई लड़की होती है तो हम इसके लिए शी का इस्तेमाल करते, लेकिन वो लड़का है इसके लिए हमने उसके लिए इस्तेमाल किया ही। सबसे पहले हमने क्या लिखा? ही। उसके बाद क्या है? उसने एक खत लिखा। ही लिखने के लिए क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है? राइट। उसका सेकंड फॉर्म क्या आता है? रोट। हमने क्या लिखा? ही रोट अ लेटर। उसने एक खत लिखा। उसने एक खत लिखा। ये तो हमारा हुआ मुस्बत जुमला। अब हम मनफी जुमला जब बनाते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं? याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमारा मुकम्मल होता है। अब याद रखिए, इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब तमाम सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है? डिड लगता है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? देखिए, जैसे हमने सेंटेंस लिया कि अहमद स्कूल नहीं गया। अहमद स्कूल नहीं गया।
अहमद स्कूल नहीं गया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, सब्जेक्ट उसके बाद डिड, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद इसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और आखिर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चलिए जी अब बनाते हैं हम अहमद स्कूल नहीं गया, यानी क्या है, सबसे पहला हमारा क्या आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या था हमारा, अहमद, हमने लिखा अहमद, उसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, अहमद डिड, उसके बाद क्या लगता है, नॉट, अहमद डिड नॉट, हाँ, गया का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, गो, हाँ, कहाँ नहीं गया, स्कूल, अहमद डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है, अहमद डिड नॉट गो टू स्कूल। हाँ, अगर हम उसी दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं निगेटिव, हाँ, उसने खत नहीं लिखा, उसने खत नहीं लिखा, तो हम क्या कहेंगे, वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही, हाँ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है सबके लिए, डिड, हमने लिखा डिड, ही डिड, उसके बाद क्या लगता है, नॉट, ही डिड नॉट, हाँ, और लिखने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, राइट, हाँ, अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे, हम इसको समझते जाएंगे, आप लोग भी क्या करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल लेकर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस लेकर उसको बनाने की कोशिश करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आज का लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर हमारा लेसन अच्छा लगा है तो हमारे लेसन को, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, यही हमारे मेहनत का फल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, हाँ, अपने कमेंट्स करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।